हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। अगर आपको भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे इंस्टेंट लोन की ज़रूरत पड़ गई है एकदम से, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया था कि मुझे कोई भी बैंक से लोन ना लेना पड़े और मैं इंस्टेंट 24 आवर्स के अंदर मुझे लोन अप्लाई हो जाए और डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में और कम से कम पेपर वर्क, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की बेसिस में मुझे लोन मिल जाए। और उनकी जो एज है वो 18 साल की है। तो 18 साल में मैं एक ऐप लेकर के आया हूँ जो कि बेस्ट है, आप लोग को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रहा है। 24 आवर्स के अंदर आप लोग को लोन मिल जा रहा है और एज आपकी जो होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए, मिनिमम एज है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग जिस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एज जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 56 साल। 18 से 56 के बीच में आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं और इंडिया के सिटीजन वाले होने चाहिए। और आप कहीं ना कहीं देखो 18 साल के हो, लेकिन आप लोग जो होने चाहिए वो सैलराइड होने चाहिए। देख सकते बोरोवर्स जो आप लोग सैलराइड होने चाहिए और मंथली सैलरी आपकी मैक्सिमम मिनिमम लेस देन है। सबसे कम सैलरी जो होनी चाहिए वो 15,000, मतलब मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 तो होनी ही चाहिए। एंड इंडिविजुअल मस्ट द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 6 मंथ। देख सकते हैं ये लोग वर्क एक्सपीरियंस भी बड़ा कम ले रहे हैं, केवल आपको 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो अगर आप सैलराइड होते हो तो आसानी से आपको लोन अप्रूवल हो जाता है और 6 महीने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये लोग लिख देते हैं। बट सैलराइड हो अब मतलब कि अपना लोन चुका दें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप सैलराइड हो कि ना हो, बस दिखा दें कि मैं सैलराइड हूँ, आसानी से आप लोग को लोन मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका सिविल स्कोर दे रखा है वो 650 है, जो कि आप लोग का गुड की कैटेगरी के में अंदर आता है। एक्सीलेंट की कैटेगरी में नहीं आता, गुड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ठीक है, 650 भी कोई एक बेटर आप लोग का सिविल स्कोर होता है। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग जानते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं केवल आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो पैन कार्ड दे सकते हैं। देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड सबके पास होता है ये। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग, अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप लोग का एड्रेस प्रूफ भी कंफर्म हो जाएगा। और ई साइनर्स एप्लीकेशन विद द रजिस्टर्ड आप लोग को कर लेना, मतलब कि अपने लॉगिन कर लेना अपने जीमेल ईमेल से, और उसके बाद साइन इन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उसको आप लोग अप्लाई कर लेना है। अब समझते हैं कि आप लोग को यहाँ पे कितने लाख का लोन कितने परसेंट की प्रोसेसिंग के साथ मिल रहा है और कितने टोटल इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो पर्सनल लोन मिलता है, यहाँ पे आप इंडिया के सिटीजन वाले होने चाहिए, जहाँ पे आप लोग को लोन 2,000 से लेकर के 2 लाख तक का देखने को मिलता है। जहाँ पे आप लोग को लोन टेन्योर जो समय सीमा देखने को मिलती है लोन चुकाने की, वो 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक की मिलती है। मतलब कि 3 महीने से 2 साल तक के बीच में आप लोग अपना लोन आसानी से चुका सकते हैं। चाहे 2 लाख का लोन ले तो 2 साल के लिए लेंगे तो भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग मंथली किस्त भी जानेंगे कि कितनी बनेगी, ठीक है, वो भी आज हम लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस, जहाँ आप लोग की 5% लग रही है अप्लीकेबल टैक्सेस के साथ। मतलब मिनिमम आप लोग को 100 रुपये देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी के साथ, और मैक्सिमम जहाँ आप लोग को देने पड़ेंगे मिनिमम 5,000 रुपये प्लस जीएसटी के साथ। और यहाँ पे आप लोग को जो एपीआर पर रेजिंग जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इनका चल रहा है 18% से लेकर के 36%। देखो आप लोग को इंस्टेंट लोन मिल रहा है तो थोड़ा ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं बैंक के अकॉर्डिंग। बैंक बहुत लंबा समय लेता है और यहाँ पे आप लोग को 24 आवर्स के अंदर आप लोग का अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके जो इसके मेन फीचर्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% पेपरलेस वर्क होने वाला है, अप टू 2 लाख का आप लोग को लोन मिलेगा और ईजी फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन भी है। मतलब कि आप लोग को इनके आसानी से रिपेमेंट ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। क्विक अप्रूवल सस्पेंशन प्रोसेस के साथ आप लोग को यहाँ पे सेंसेशनल प्रोसेस के साथ देखने को मिलता है। जीरो आप लोग की फॉर क्लोजर चार्जेस जीरो होंगे, प्री पेमेंट चार्जेस भी आप लोग के जीरो होंगे, और कोलेटरल फीस भी फ्री है आप लोग के लिए, पर्सनल लोन वालों के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लिया। आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग को सिंपली इनकी ऑफिशियल साइट, ये पर्सनल लोन पे मी ऐप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, इसको आप लोग को अभी हम लोगों का रिव्यू भी देखेंगे कैसा आया है, रेटिंग भी क्या है उसके बारे में भी समझ रहे होंगे और अपनी मंथली किस्त भी जान रहे होंगे। तो पूरा डिटेल्स हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि यार अपने भाई लोगों को कोई भी हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं।
तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप लोग को सिंपली साइन इन करना है, रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से या तो जीमेल आईडी से, और फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स जो नेम एड्रेस बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट डाल देना है। अब यार एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो करते हैं, देखो जब ये आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रहे होते हैं ना, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रहे होते हैं, तो इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। किसी किसी भाई लोगों का अलग अलग होता है, तो आप लोग का लोन अप्लाई नहीं होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जो नंबर पड़ा हो वो भी सेम होना चाहिए, वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में ही लगा होना चाहिए, तभी आप लोग को लोन मिलेगा। एक चीज़ ये याद रखा करो, नहीं तो आप लोग के भाई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोग के कैंसिल कर दिए जाते हैं और आप लोग को लोन नहीं मिलता, फिर आप हमसे कमेंट करके कहते हैं कि मुझे लोन नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा याद रखा करो। केवल यही एक मेन पॉइंट है कि आप लोग को आधार कार्ड में जो नाम पड़ा है वही पड़ा होना चाहिए, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो सेम पड़ी होनी चाहिए, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो सेम पड़ी होनी चाहिए जो आधार कार्ड में पड़ी है। तो दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों के नंबर सेम होने चाहिए, तो ही आप लोग को यहाँ पे लोन मिलता है। क्योंकि यार कंपनी को फिर लगने लगता है कि अलग अलग फ्रॉड कर रहे हैं, तो यार उनके भी जिम्मे आने लगते हैं। तो देख सकते हैं, फिर आपको एड्रेस और बैंक अकाउंट अपना डाल देना है, और अपलोड पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। देखो आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट डालना है, जो आपकी जहाँ सैलरी आती है ना वो बैंक स्टेटमेंट दिखा देना है, कि बता देना है घर वाले लोग, आप लोग का कोई बैंक अकाउंट ओपन होगा उसमें कोई ना कुछ अमाउंट पड़ा होगा, वो आप लोग को फिर दिखा देना कि हाँ इतनी मेरी मंथली सैलरी आती है। और फिर गेट और क्रेडिट लिमिट आप लोग की चेक करनी है। फिर साइनिंग अग्रीमेंट करने के बाद आप लोग अपना लोन अमाउंट और फिर अपना लोन अमाउंट और चेक डालना है कि कितना आप लोग को लोन अमाउंट चाहिए, फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल कंप्लीटली द प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करी जाए कि पर्सनल लोन आप लोगों को किन किन बेसिस पे मिलता है। एजुकेशनल बेस पे ले सकते हैं, मेडिकल के बेस पे ले सकते हैं, वेडिंग के बेस में ले सकते हैं, होम रेनोवेशन के लिए बेस में ले सकते हैं, कोई मोबाइल खरीदना उसके बेस में ले सकते हैं, कहीं घूमने जाना उसके बेस पे ले सकते हैं। नहीं तो आप लोग को पे रेंटल डिपॉजिट, मतलब कि आपको अगर कहीं कुछ पे करना है या तो रेंट देना है तो उसके ऊपर भी आप लोग दे सकते हैं। मंथली बिल पे करना है उसके ऊपर भी दे सकते हैं। टू द बाय होम एप्लीकेशन, और फर्नीचर्स के आप लोग को नीड हो तो उसके लिए भी ले सकते हैं। तो और यहाँ पे आप लोग को इसमें आप लोग अपनी जो आधार कार्ड पैन कार्ड डालेंगे उसके लिए इन्होंने सिक्योरिटी भी बड़ी हाई रखी है। यहाँ पे आप लोग को सिक्योरिटी के लिए आप लोग इनके पास देख सकते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट भी आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट होता है सिस्टम द मार्केट, एक द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्टिफिकेट सिस्टम इन द मार्केट। ये लोग लिए हैं एसएसएल का सर्टिफिकेट भी लिए हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके फीचर्स मुझे अच्छे लगे। तो ईजी इसको डाउनलोड करो, और इसमें जो एनुअल इंटरेस्ट आप लोग को देना पड़ा 18 से 42% देना पड़ रहा है, अलग अलग सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही बेकार होगा तो आप लोग को हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब समझते हैं कि देखो 18 से 42% है, अब हम लोग मिनिमम 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 50,000 का लोन लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग को आसानी से अपनी मंथली किस्त कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए, अब हमने अमाउंट डाल दिया कि आपको लोन चाहिए। ये लोग 2 लाख तक का लोन देते हैं। अगर आपको मान लीजिए 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 1 लाख का लोन अच्छे खासे परसेंटेज, मतलब कि हमने 20% ले लिया, हाई इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, 1 लाख का लोन 1.5 सालों के लिए। तो देख सकते हैं कि 16,000 आपको केवल टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। तब भी आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, 1.5 सालों के लिए भी ले रहे हैं, तब भी आप लोग को जो टोटल ब्याज देख सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग देना पड़ा वो 16,574 रुपये, जहाँ आपकी मंथली किस्त जाएगी 6,436 रुपये, और जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 1,16,534 रुपये करना पड़ेगा, जहाँ आपका 14% टोटल इंटरेस्ट हो गया, 85% आप लोग का प्रिंसिपल लोन अमाउंट हो गया, ठीक है। तो काफ़ी कम आप लोग को देख सकते हैं कि ब्याज देना पड़ रहा है, टोटल ब्याज जो होता है वो काफ़ी कम देना पड़ रहा है। और टोटल तो ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ईएमआई तो कोई भी आप लोग लोन लेने से पहले उसकी इंटरेस्ट से अपनी मंथली किस्त जान लीजिए कि कितनी बनेगी और कितना मुझे टोटल ब्याज देना पड़ेगा। तो मंथली किस्त भी पता चल गई कि 6,436 रुपये बनेगी, और टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 16,574 रुपये देना पड़ेगा। काफ़ी कम देना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें आप लोग केवल 20% के मैंने जब माना था। तो लोन की प्लानिंग जरूर किया करो इन ईएमआई कैलकुलेटर से, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस ईएमआई कैलकुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये ईएमआई कैलकुलेटर जिन भाई लोगों को लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होती है, वो कहीं फंस जाते हैं, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके वो कहीं पे भी नहीं प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लोगों का देख लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या इन्होंने
लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आई हैव बीन यूजिंग द ऐप लोन ऐप द लॉन्ग टाइम। तो ये भाई कह रहे हैं कि मैंने बहुत समय से इस ऐप को यूज कर रहे हैं, और हाउ एवर लास्ट टाइम द पेड फुल पेमेंट, मैंने पिछले बार मैंने पूरी पेमेंट करी थी, और इस बार भी मेरे चार्जेस हाई लगे हैं, ठीक है, चार्जेस विद द लेट फीस और वेजिंग द मिस्टेक और द आई हैड अप टू पेमेंट। तो देख सकते हो लोगों के ही रिस्पांस ठीक है, सबके यार अच्छे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया। तो यहाँ पे पहले लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, और कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग रिस्पांस गंदा दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। जब 70,000 लोगों के रिव्यू हैं उसके बाद भी इसको अच्छी खासी रेटिंग दी है, ठीक है। तो हम लोग 4-5 लोगों के गंदे देखो 100 में से एक कीड़ा तो बेकार होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग की बनी रहती हैं। तो इस EMI आप लोग इस पर्सनल लोन ऐप को आप लोग पे मी इंडिया है, इसको जाकर के आप लोग प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।